बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज की हमारी न्यूज है विद मैप तुर्की एर्दोगान प्रेसिडेंट मीट्स विद ग्रीक प्राइम मिनिस्टर। अब एक्चुअली ये मैंने न्यूज क्यों शामिल किया, ये ऐसे कोई बहुत बड़े कंट्रीज के, बहुत ज्यादा बड़े, जिस तरह यूएसए चाइना है, रशिया चाइना है, ठीक है, ऐसे नहीं थे। लेकिन अब इनका इशू क्या चल रहा है और इनकी जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस वजह से मैंने इस करंट अफेयर्स को मैप के साथ शामिल किया है। तो सबसे पहले न्यूज का मतलब क्या है कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं इर्दोगान, वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। अब सबसे पहले इनके लोकेशंस विद मैप जानते हैं। ग्रीस इज लोकेटेड इन साउथ साइड ऑफ यूरोप, और अगर हम मोर प्रिसाइजली कहेंगे तो साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में ग्रीस लोकेटेड है। ठीक है, तुर्की जो है आप सब लोगों को पता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सा होता है? जो दो कॉन्टिनेंट्स में मुश्तमिल हो। बड़ी मजे की बात, नजदीक नजदीक मैंने इमेजेस इस तरह प्लेस किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इजिप्ट इज आल्सो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, तुर्की इज आल्सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, रशिया इज आल्सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। के रशिया एशिया और यूरोप में, तुर्की एशिया और यूरोप में, और इजिप्ट एशिया और अफ्रीका में लोकेटेड है। तो वापस चलते हैं, ग्रीस कहां पे लोकेटेड है? साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, तुर्की यूरोप और एशिया में। और बड़ी मजे का एक मैं आपको वर्ड और बताने जा रहा हूं, एशिया माइनर। एशिया माइनर तुर्की की यूरोप वाली साइड को कहते हैं। एशिया माइनर तुर्की की यूरोप वाली साइड को कहते हैं। अब एक्चुअली इशू क्या है? दिस इज द साइप्रस लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी। तो पहला जो मैप के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइप्रस जो है ये किस ओशियन या किस सी में वाक़या है? ओशियन नहीं, सी। तो साइप्रस जो है वो मेडिटेरेनियन सी में वाक़या है। साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की। तो साइप्रस किन दो मुल्कों के दरमियान में डिस्प्यूटेड है? ग्रीस और तुर्की ई के दरमियान में ये डिस्प्यूटेड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ब्लैक सी इज लोकेटेड इन यूरोप और एशिया बाउंड्री, मरमरा सी ये भी यूरोप में लोकेटेड है, और एजियन सी ये भी यूरोप में लोकेटेड है। तो आपको मैंने तीन सी के नाम बताए, एक जो है एजियन सी, और एक जो है वो मरमरा सी, और एक जो है वो ब्लैक सी। तो ये तीन सी की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ये यूरोप के पास हैं। साइप्रस कहां पे लोकेटेड है? मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। तो ये थी मैप के साथ न्यूज। अब अगली न्यूज के ऊपर चलते हैं। टू ऑक्टोजिनारियंस चार्ज ओवर मैग्ना कार्टा स्टंट। तो सबसे पहले बताओ कि ऑक्टोजिनारियंस कौन से होते हैं? जो 81 या 80 से 89 इयर्स ओल्ड होते हैं। जो 80 से 89 ईयर ओल्ड होते हैं उनको हम ऑक्टोजिनारियंस कहते हैं। चार्ज ओवर मैग्ना कार्टा स्टंट। भाई मैग्ना कार्टा क्या है? ये जून 2015 में दिया गया, और इससे आप तकरीबन दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लें। आपको बाज का मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए बताता हूं कि मैग्ना कार्टा को आप दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जिंदगी गुजारने का तरीका समझ लें। ये कब दिया गया? जून 2015 में। इसकी कुछ असल कॉपीज पड़ी हैं, जो कि एक कॉपी जो है वो यूके के म्यूजियम में पड़ी है। अब ये एक्चुअली इशू नहीं है। न्यूज क्या है कि दो 80 से 89 ईयर्स तक के जो बूढ़े बाबे थे वो लाइब्रेरी में चले गए, और उन्होंने शीशे के साथ अपने आप को चिपका लिया, जहां पे मैग्ना कार्टा का असल डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था। यार ये लाइब्रेरी में नहीं होने चाहिए, आम पब्लिक के लिए बहुत कीमती चीज है। ठीक है, तो अब वहां से न्यूज एक्चुअली क्या है, करंट अफेयर जीके क्या है कि आपको पता हो कि ऑक्टोजिनारियंस कौन होते हैं?
मैग्ना कार्टा जून 2015 में दिया गया और इसकी एक कॉपी यूके म्यूजियम में पड़ी है। कामिरीता मेल पर्सन, सबमिटेड या स्केल्ड एक वर्ड आएगा चोटी को सर करना। माउंट एवरेस्ट 29th टाइम, 29वीं बार किस बंदे ने माउंट एवरेस्ट सर किया है? कामिरीता ने, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस कंट्री का पर्सन है? ये नेपाल का है। अच्छा, जो माउंटेन में गाइड करने वाला एक पर्सन होता है उसे एक और वर्ड बड़ा मजे का देते हैं, शर्पा। भी आपको पता होना चाहिए कि हु इज शर्पा, जो आपको माउंटेन में चोटी सर करने के लिए गाइड करता है। सबसे पहले किस आदमी ने, किस पर्सन ने, सबसे पहले किस पर्सन ने दुनिया के माउंट एवरेस्ट को सर किया? एडमंड हिलरी ने। अब बहुत मजे की एग्जांपल बताया हूं यार। हिल क्या होता है? हिल पहाड़ी होती है। तो हिल से आपने याद रखना है यार, हिल को सर करने वाला हिलरी जो है, इसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। पाकिस्तानी मेल जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, नजीर साबर। और पाकिस्तानी फीमेल 2013 में समीना बेग ने जो है वो माउंट एवरेस्ट को सर किया। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। अरोरा हिट्स अर्थ, भाई अरोरा क्या है? इसे स्काई लाइट कहते हैं। जस्ट मैंने आपको ये सिनोनिम बताने के लिए या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या एवरीडे साइंस का वर्ड बताने के लिए मैंने बताया कि अरोरा एक कर्टन की तरह ग्रीन, रेड या ब्लूइश कलर की लाइट होती है और ये लोअर पोल्स ऑफ द वर्ल्ड में दिखाई देती है। तो इसके बाद जो है अरोरा एक्चुअली लोएस्ट पोल ऑफ द वर्ल्ड पे दिखाई देती है। लोएस्ट पोल वर्ल्ड का कौन सा है? साउदर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको आम अल्फाज में बता रहा हूं। समर 2023 वाज द हॉटेस्ट इन 2000 ईयर। वो सिंपल एमसीक्यू पूछेगा, कौन सा ईयर जो है वो सबसे वार्मेस्ट या हॉटेस्ट कहा गया। एक और बात बता दूं, यहां पे एंटोनियो गुतेरेस ने वर्ड बोला था कि अब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि ग्लोबल बॉइलिंग पॉइंट पे चली गई है। तो ये इस पेज की करंट अफेयर्स की न्यूज थी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इजिप्ट विल ज्वाइन साउथ अफ्रीका जीनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बहुत मजे की ट्रिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। STCE, तो कैसे हमने ये, क्यों STCE जरूर ज्वाइन किया? तरतीब के साइड साउथ अफ्रीका पहला कंट्री जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ केस किया। उसके बाद तुर्की, उसके बाद कोलंबिया और उसके बाद इजिप्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा है, जो इसराइल के खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नजर आता है कि साउथ अफ्रीका ने कब केस किया? ये जनवरी 2024 में इसराइल के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। फॉरेन एजेंट्स लॉ बिल इन विच कंट्री इज इनिशिएटिंग? जॉर्जिया। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इन न्यूज का, टिक विद ट्रिक करंट अफेयर्स का फायदा क्या है कि आपको करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड भी समझ आता है। फॉरेन एजेंट्स लॉ ये है कि अगर एक कंट्री में एक कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे वो कंट्री जॉर्जिया फॉरेन एजेंट्स लॉ करार दे देगा। भाई अगर आपकी कोई कंपनी है और उसे बाहर से फंडिंग आ रही है तो आपकी कंपनी को फॉरेन एजेंट्स कह दिया जाएगा। ये किस कंट्री में है? अब जॉर्जिया कहां पे लोकेटेड है? ये एशिया में लोकेटेड है, बट एक्चुअली जो है ये अपने आप को कंसिडर करता है कि ये यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज होते हैं जैसे साइप्रस, ये भी एशिया के करीब है बट अपने आप को यूरोप में इंक्लूड करता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन एजेंट्स लॉ बिल? जॉर्जिया। कौन से कंट्री के इकोनॉमिक मिनिस्टर को 24 साल की सजा हुई? काजाकिस्तान के इकोनॉमिक मिनिस्टर को। और इसका नेम वो नहीं पूछेंगे, जस्ट ऐसे एमसीक्यूज में
वो कंट्री का नाम पूछते हैं कि भाई उसने मर्डर किया अपनी वाइफ का और 24 साल के लिए किस कंट्री का इकोनॉमिक मिनिस्टर जेल में चला गया, काजाकिस्तान। हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स एंड किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरीके का ज्यादा पता होना चाहिए। तो काजाकिस्तान आपने बस नेम याद रखना है जिसके इकोनॉमिक मिनिस्टर को 24 साल की सजा हुई। मलिंडा, वाइफ ऑफ बिल गेट्स टू लीव मलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फिलैंथ्रोपिस्ट जो है ये पोलियो के लिए स्पेशली फाउंडेशन जो चला रहे थे, मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो मलिंडा वाइफ जो थी बिल गेट्स की, जिसको डाइवोर्स हो गई थी, और कितने साल बाद डाइवोर्स हुई, 27 साल बाद जो है वो डाइवोर्स हुई। तो मलिंडा ने अपने आप को अलहदा कर लिया है बिल गेट्स फाउंडेशन से। बिल गेट्स कौन, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर फाउंडर हैं, और इस टाइम जो है नतेला आप लोग याद रखें सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नोबेल प्राइज कैनेडियन राइटर एलिस मुनरो डाइड। भाई एलिस मुनरो लिटरेचर में 2013 में इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, एलिस मुनरो वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी, ये 2013 में लिटरेचर में इनको दिया गया था। अरब लीग मेट इन बहरेन, 22 मेंबर पे मुश्तमिल अरब लीग जो है वो बहरेन में मिली। इससे पहले अरब लीग का कहां पे इजलास हुआ था, पिछले साल ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। इस साल कहां पे समिट हुआ है, ये बहरीन में हुआ है। और क्या अचीवमेंट, क्या सजेशन दिया, जो इंपॉर्टेंट बात थी, यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्च करें। यूएन पीस कीपिंग मिशन मोस्टली कहां पे होता है, अफ्रीका में होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फलस्तीन में भी जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन, और एक वर्ड जरूर याद रखें, ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट कौन होते हैं, जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन की कैप पहनी होती है। तो भाई क्या वो पूछ सकते हैं इस बार करंट अफेयर में डिफरेंट, कि अरब लीग के समिट में क्या इंपॉर्टेंट सजेशन दी गई कि यूएन के पीस कीपिंग मिशन जो है वो फलस्तीन में होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है वो कहां पे हुई है 2024 में, आस्ताना में हुई है। ठीक है, आस्ताना इज द कैपिटल ऑफ काजाकिस्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरेबिया होल्ड फर्स्ट स्विम वियर शो, मतलब फैशन शो जो है स्विमिंग के लिहाज से, उसके कॉस्ट्यूम के लिहाज से सऊदी अरेबिया ने इंडेक्ट कॉन्टेक्ट करवाया है। तो जो भी, अच्छा ये भी बड़ी मजे की ट्रिक बताने लगा हूं, अगर कोई कोड ऑफ ड्रेस के लिहाज से आपका शो हो तो 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज हो सकते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान या अफगानिस्तान। जस्ट मैं आपको ट्रिक के लिहाज से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। जस्ट कभी आपको क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो आप इन 3 कंट्रीज को लाजमी याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया सबसे पहले, या फिर ईरान, और एंड पे आई थिंक अफगानिस्तान भी हो सकता है। आई थिंक मतलब अगर हम तुक्का लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान 3D मूवी क्रॉनिकल्स ऑफ उमरू यार एट 77th कैनीज। तो कैनीज क्या है, ये फिल्म फेस्टिवल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका एडिशन कौन सा चल रहा है, 77th एडिशन चल रहा है। पाकिस्तान ने कौन सी मूवी, क्रॉनिकल्स ऑफ उमरू यार। जैसे ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल है, जैसे बेफ्टा फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, जैसे गोल्डन ग्लोब फिल्म फेस्टिवल है। ये तमाम फिल्म फेस्टिवल्स के नेम आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, बुकर प्राइज 2024 अवार्डेड टू प्रॉफिट सॉन्ग, और ये पाउल लाइंच पर्सन को अवार्ड किया गया। बुकर प्राइज कब शुरू किए गए, ये 1969 में, और लिटरेचर की कैटेगरी में। जैसे कैनीज क्या है, फिल्म फेस्टिवल की कैटेगरी है, बुकर प्राइज क्या है, लिटरेचर की कैटेगरी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सा कंट्री है जिसे माउंटेन की सैर के लिए
ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है? जापान। और किस माउंटेन के लिए? माउंटेन फ्यूजी की ऑनलाइन बुकिंग चाहिए। तो 3 तरीके से क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। डैश इज द कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन बुकिंग फॉर माउंटेन फ्यूजी? जापान। जापान ने माउंटेन फ्यूजी के लिए क्या न्यू सिस्टम शुरू किया? ऑनलाइन बुकिंग टिकटिंग वगैरह की। और कौन सी माउंटेन? माउंटेन फ्यूजी कहां पे? या जापान में कौन सी माउंटेन लोकेटेड है? माउंटेन फ्यूजी। ओपन एआई बहुत फेमस हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च्ड फ्री एप्लीकेशन नेम लाजमन, बहुत इंपॉर्टेंट है, GPT-40। जैसा कि इन्होंने पहले क्या लॉन्च किया था? चैट जीपीटी लॉन्च किया था। तो अब GPT-40 जो है ये फ्री एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके मुकाबले में गूगल कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या ओपन एआई की ऐप लॉन्च कर रहा है? जेमिनाई। तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया है? चैट जीपीटी या GPT-40। और जेमिनी किसने लॉन्च किया है? ये गूगल ने लॉन्च किया है। टोक्यो, बीजिंग, पेरिस, मिलन। टोक्यो 2020, बीजिंग 2022, पेरिस 2024, मिलन 2026। ये जो हैं ओलंपिक्स के वेन्यूज तरतीब वाइज पिछले भी और अगले भी आपको लाजमन पता होने चाहिए। फोर्ब्स मैगजीन ने हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट पब्लिश कर दिया है। सबसे पहले कौन आता है? रोनाल्डो। दूसरे पे राहम। ठीक है, ये गोल्फ के प्लेयर है, ये भी आपको पता नहीं चाहिए। राहम किसके प्लेयर हैं? गोल्फ के प्लेयर है। और तीसरे नंबर पे हाईएस्ट पेड एथलीट में मेसी आता है। तो क्वेश्चन आया भी हुआ है कि हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट? रोनाल्डो, सेकंड में रहम और तीसरे में मेसी। मेसी को 8 टाइम्स बैलून द ऑर्डर विनर अवार्ड मिला हुआ है। विच प्लेयर गॉट बैलून द ऑर्डर विनर 8 टाइम्स अवार्ड? मेसी। और ये क्या होता है? फुटबॉल में प्रीवियस ईयर की हाईएस्ट अचीवमेंट के लिहाज से ये अवार्ड दिया जाता है। पाकिस्तान अजरबैजान टू लॉन्च क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। जैसे क्लाइमेट अथॉरिटी पाकिस्तान बनाने जा रहा है क्लाइमेट एक्ट 2017 के हिसाब से। तो बाकू जो COP29 का होस्ट भी है अजरबैजान का, तो पाकिस्तान और अजरबैजान जो हैं वो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पेश करेंगे COP29 में। ठीक है, COP29 में पेश करेंगे। क्लाइमेट के लिहाज से पाकिस्तान किन किन प्रोग्राम्स में शामिल है? बहुत मजे के मैं करंट अफेयर लेके आया हूं। नेशनल अडेप्टेशन प्लान किस चीज के मुताल्लिक है? क्लाइमेट। यार वो ऐसे बड़े मजे के अभी तक क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल अडेप्टेशन प्लान इज रिलेटेड टू डिफेंस, क्लाइमेट, फॉरेन मिनिस्ट्री या स्टेट बैंक। तो नेशनल अडेप्टेशन प्लान क्लाइमेट का पाकिस्तान का है। लिविंग इंडस, दरिया सिंध के साथ उसकी रिहेबिलिटेशन और दरिया सिंध को साफ करना और उसके नियर बाय एरियाज को साफ करना, डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन को सेव रखना, ये तमाम प्रोजेक्ट लिविंग इंडस इनिशिएटिव में आते हैं। और यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड 7 रिस्टोरेशन प्रोग्राम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड 7 रिस्टोरेशन प्रोग्राम में लिविंग इंडस इनिशिएटिव है। लॉस एंड डैमेज फंड कब बनाया गया? COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड क्लाइमेट की वजह से बनाया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है FPSC की वजह से। G77 प्लस चाइना, G77 कंट्रीज अब इस टाइम G134 कंट्रीज हैं और डेवलपिंग नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा प्रोविंस जो है वो ग्लासेस, सन ग्लासेस, हियरिंग एड 0.7 70,000 लोगों को दे रहा है, स्कूल चिल्ड्रन को दे रहा है? पंजाब प्रोविंस जो है, वजीर आला जो है मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सन ग्लासेस जो है और हियरिंग एड्स जो हैं
मतलब आलात जो सुनने में और दिखने में मदद दें। पाकिस्तान करंट चेयर ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान इस टाइम करंट हेड है। जैसे इटली जो है वो G7 का, ब्राजील जो है वो G20 का हेड है, ठीक है। और इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर किस कंट्री में गए हुए एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग के लिए? काजाख्स्तान के कैपिटल आस्ताना में गए हुए हैं। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, पाकिस्तान एम्बेसडर इनवाई कौन होता है? एम्बेसडर टू चाइना, खलील हाशमी। एजे के प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर चौधरी अनवारुल हक। वापदा के चेयरमैन रिटायर्ड सज्जाद गनी। अब गनी मैंने क्यों बोला है, गनी क्यों नहीं बोला? जब लाइट चली जाती है तो घना अंधेरा छा जाता है, तो वापदा की लाइट चली गई और घना अंधेरा छा गया, तो घना से सजाद गनी या सजाद गनी जो हैं वो वापदा के चेयरमैन हैं। जो एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैंग मिंग इसके इस टाइम चाइना से बिलोंग करते हेड हैं, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट फुटबॉल यूरुग्वे में, और मोस्ट टाइम विनर फुटबॉल 5 बार जो है वो ब्राजील जो है वो कंट्री है। 2027 का जो वोमेन का फीफा होगा वो भी जो है वो ब्राजील में होगा। पुलिट्जर प्राइज किन कैटेगरीज में दिया जाता है? जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक में। फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है वो कब हुआ? 1953 में हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये पास पेपर के क्वेश्चन भी थे। लिम्बो मींस अनफिनिश्ड। भाई बड़ी मजे की बात हूं, लिम्स कहते हैं जिस तरह एनिमल हैज 4 लिम्स, मतलब उनके 4 बाजू हैं। इंसानों के 2 लिम्स, मेनली 2 बाजू हैं। तो लिम्बो लटक गया काम, लिम्बो अनफिनिश्ड। एग्जोर्ट इनकरेज, भाई अनफिनिश्ड काम को इनकरेज भी तो करना है, तो एग्जोर्ट अनफिनिश्ड को कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको टिक विद ट्रिक करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस को अवेल कर सके। अस्सलाम वालेकुम।